संसद के मानसून सत्र में बीते दिन 29 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर लगभग 2 घंटे भाषण दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्षी पार्टियों के तमाम आरोपों और सवालों के जवाब में प्रधानमंत्री का यह भाषण था। पीएम मोदी ने 2 घंटे भाषण दिया और इस भाषण में कई महत्वपूर्ण बिंदु निकलकर सामने आए। ऑपरेशन को लेकर देश को कुछ वैसी बातें भी पता चली जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं थी, लेकिन युद्ध के दौरान पाकिस्तान को चीन से मिले समर्थन और डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बार बार युद्ध विराम की बात दोहराने जैसे तमाम सवालों का सीधा जवाब पीएम मोदी के इस भाषण में नहीं मिला। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आज की वीडियो में हम ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में दिए पीएम मोदी के भाषण का विश्लेषण करेंगे और यह भी समझेंगे कि विपक्ष के किन किन सवालों और अनुत्तरित मुद्दों पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। दरअसल 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने छुट्टियां मनाने गए 26 लोगों की धर्म पूछकर हत्या कर दी थी, जिसे पीएम मोदी ने क्रूरता की पराकाष्ठा करार दिया। इस आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। भारतीय सेना ने 6 और 7 मई 2025 को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इस अभियान में पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकाने पूरी तरह नष्ट किए गए और यह कार्रवाई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में 100 किलोमीटर तक अंदर जाकर की गई। प्रधानमंत्री ने इस अभियान को भारत की रक्षा नीति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया, जिसमें स्वदेशी हथियारों जैसे ब्रह्मोस मिसाइल आदि का उपयोग हुआ था। उन्होंने दावा किया कि इस ऑपरेशन ने दुनिया को भारत की सैन्य ताकत और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दिखाई। संसद में पीएम मोदी के 2 घंटे के भाषण में कई महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए। पीएम ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में 3 स्पष्ट संदेश दिए। पहला, भारत पर कोई भी आतंकी हमला होने पर जवाब अपनी शर्तों, अपने तरीके और अपने समय पर दिया जाएगा। दूसरा, परमाणु धमकियों का अब कोई असर नहीं होगा। तीसरा, आतंकियों और उनके समर्थक देशों को अब अलग अलग नहीं देखा जाएगा। इस ऑपरेशन पर वैश्विक समर्थन को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के 193 में से केवल 3 देशों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया, जबकि बाकी दुनिया भारत के साथ खड़ी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी स्पष्ट किया कि 22 अप्रैल से 17 जून तक पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई सीधा संवाद नहीं हुआ, जिसे ट्रंप के युद्ध विराम करवाने के दावे को खारिज करने के रूप में देखा गया। अपने भाषण के दौरान पीएम ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि वे पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और भारतीय सेना के पराक्रम का समर्थन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि सेना को पूरी छूट नहीं दी गई। पीएम ने कहा कि सेना को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी और ऑपरेशन 100% भारत की शर्तों पर हुआ। कांग्रेस ने सदन में सवाल उठाए थे कि पीओके को वापस क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। इसके जवाब में पीएम ने कहा कि जिन्होंने पीओके को पाकिस्तान के हवाले किया, उन्हें पहले इसका जवाब देना चाहिए। पीएम ने खुलासा किया कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से युद्ध विराम की विनती की थी। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया रक्षा उपकरणों की ताकत पर जोर दिया। विशेष रूप से उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र किया, जिसने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई थी। उन्होंने कहा कि भारत अब सैन्य जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं है और यह आत्मनिर्भरता देश के आत्मसम्मान के लिए जरूरी है। लेकिन पीएम मोदी के इतने लंबे चौड़े भाषणों और तंज के बीच तमाम वैसे सवाल रहे जिसका जवाब पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की ओर से नहीं दिए गए। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया। युद्ध विराम से लेकर अभी तक वो करीब 30 बार यह कह चुके हैं कि उन्होंने ही भारत पाकिस्तान युद्ध को रुकवाया था। विपक्षी पार्टियों और देश की जनता की ओर से सरकार से यह सवाल बार बार पूछा गया कि बाहरी दबाव में आकर ऑपरेशन सिंदूर को क्यों रोका गया। सरकार की ओर से कहा गया कि 22 अप्रैल से 17 जून तक ट्रंप और मोदी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। पीएम मोदी ने भी साफ किया कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से सीज फायर के लिए नहीं कहा। इसका मतलब तो यही है कि युद्ध विराम कराने में ट्रंप का कोई रोल नहीं है। लेकिन कोई तो बताए कि उस अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा हमसे पहले कैसे और क्यों कर दी। इसे लेकर मोदी सरकार और उनके मंत्रियों की ओर से ट्रंप के युद्ध विराम के बयानों पर चुप्पी क्यों है, इसका जवाब अभी तक अधूरा है।
पीएम ने भी अपने 2 घंटे के भाषण के दौरान इस मुद्दे पर सीधा जवाब देने के बजाय कहा कि दुनिया भारत के साथ थी और केवल 3 देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया। भारत पाक युद्ध को लेकर तमाम रिपोर्ट्स सामने आई, जिसमें कहा गया कि इस युद्ध में चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने भी इसका संकेत दिया था। युद्ध में चीन की संलिप्तता को लेकर सवाल भी उठे थे, लेकिन सरकार की ओर से इस मुद्दे पर किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया। पहलगाम हमला हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह हमारी नाकामी ही थी कि आतंकी कश्मीर में घुस गए की और भाग निकले। विपक्ष ने भी पहलगाम हमले को सुरक्षा चूक करार दिया और सरकार से सवाल पूछे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार से पूछा कि लोग सरकार के भरोसे पहलगाम गए थे, लेकिन उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। हमने पाकिस्तान से बदला तो ले लिया, लेकिन सरकार ने इस मामले में अभी तक किसी की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की है। यहां तक कि ऐसे सवालों पर सरकार की ओर से कोई सीधा जवाब भी नहीं दिया गया और सवाल उठाने वालों पर सेना का मनोबल गिराने का आरोप लगाया गया है। हालांकि युद्ध के बाद से ही इस बात की चर्चा है कि हमने पाकिस्तान को नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन हमारा भी सैन्य नुकसान हुआ। विदेशी मीडिया की ओर से भी ऐसी तमाम रिपोर्ट्स प्रकाशित की गई थी। यहां तक कि ट्रंप ने भी दावा किया था कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 5 लड़ाकू विमान गिराए गए थे। विपक्ष ने इस मसले पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन इस मुद्दे पर भी पीएम मोदी के भाषण में कोई जिक्र नहीं हुआ और न ही सरकार की ओर से इसे लेकर कोई जानकारी दी गई। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के दावों, चीन का पाकिस्तान को स्पष्ट समर्थन, सैन्य नुकसान और पीओके जैसे मुद्दों पर पीएम मोदी ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इससे सरकार की पारदर्शिता और इच्छा शक्ति पर सवाल उठते हैं। विपक्ष ने सुरक्षा चूक और सैन्य नुकसान जैसे कई गंभीर सवाल उठाए, लेकिन पीएम ने इन पर ध्यान देने के बजाय विपक्ष पर हमला करने को ज्यादा प्राथमिकता दी। इससे कुछ हद तक जवाबदेही की कमी कह सकते हैं। विपक्षी पार्टियों के साथ साथ पूरे देश ने युद्ध की उस नाजुक घड़ी में सरकार का भरपूर समर्थन किया, लेकिन सब कुछ भारत के पक्ष में होने के बावजूद एकाएक युद्ध विराम की घोषणा ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब युद्ध विराम के 1.5 महीने बाद जब यही पब्लिक और यही विपक्ष सरकार से युद्ध के दौरान हुई चीजों को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कह रहा है, तो सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। इस मसले पर आपकी क्या राय है और भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर सरकार से आपके क्या सवाल हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।